एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनकी बात ना करने की वजह देखने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन कि आपको दिख रहा है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, फीलिंग्स वाइज भी आपको महसूस हो रहा है कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये बात नहीं कर रहे हैं। तो वही वजह जानने की आज कोशिश करी जा रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इनके बात ना करने की वजह है क्या। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं इस रीडिंग से अपने आप को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आप ही के पास आनी है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर है डार्केस्ट फियर एंड बॉटम ऑफ द डेक है टीच। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन की बात ना करने की वजह बताइए। पेंसिल गाइड कीजिए और बताइए आखिर इनके बात ना करने की वजह क्या है। ट्रेडिंग गाइड कीजिए और बताइए बात ना करने की वजह। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, बात ना करने की वजह इनकी। एक्सेस, क्या वजह है इनके बात ना करने की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है मॉडेस्टी। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। उसी पर्सन की एनर्जीज होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच की ही वजह जानने की कोशिश करी जा रही है। जैसे यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी जेमिनाई, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है और ये आपकी टॉरस की एनर्जी है। नंबर 8 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे या आप लोग इसी मंथ में बिछड़े थे या आपसे मूव ऑन करके जो गए थे, दूर गए थे, वो अगस्त मंथ था। तो इस तरह से आपको नंबर्स और मंथ लेकर चलने होंगे। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है, ना रीडिंग करानी है, ना एनर्जीज करानी है, कुछ भी नहीं। जितना आपसे रेजोनेट करता है, जितना आप अपने माइंड से सेटिस्फाई कर पाते हैं चीज़ों को, बस उतना ही लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो सवाल आता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी आखिर ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन ना दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं। दूसरों की सीखी सिखाई बातों पर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस है। यानी कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें सिखाया जा रहा है, इन्हें पढ़ाया जा रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और ये पर्सन दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, दूसरों की मैनिपुलेटिव बातों में ज़्यादा आकर उसे ही ये पढ़ रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने अपने मन में एक थॉट बना लिया है कि इनका और आपका कोई भी साथ हो नहीं सकता। यानी कि आप दोनों के साथ के मामले में इनका माइंड इस तरह से सेट कर दिया गया है कि ये पहली चीज़ तो बिल्कुल हेल्पलेस हैं। ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं और
ये इसमें पूरी तरह से समर्थ नहीं है अपने फैसले खुद से लेने के लिए। दूसरा, इनका माइंड इस तरह से सेट करा जा रहा है कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें कोई उम्मीद नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में इसमें कोई होप है भी नहीं। तो इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा फीलिंग्स रखने के बावजूद भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये उस चीज़ का स्ट्रेस लेते रहते हैं। हालांकि वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करती हैं, घुटन जैसी फील कराती हैं, अजीब सा डर इनके मन में चलता रहता है कि ये टूट जाएंगे, इसी तरह से अपनी बातों को अपने अंदर ही समेट कर ये टूट जाएंगे। उस चीज़ का ये बर्डन लेते रहते हैं, और जितना ज़्यादा दूर जाने की, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा इन्हें बर्डन जैसा फील होने लगता है, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें पत्थर दिल बनाने की कोशिश करी जा रही है, और वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इनके मन में एक डर भी डाल दिया गया है, एक ऐसा डर डाल दिया गया है कि पहली चीज़ कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो इस रिश्ते में आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है उसमें इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें वहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ही मिलेंगे, वहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब एक ऐसी एनर्जीज इनके अंदर डाल दी गई है, एक ऐसी सोच इनकी बना दी गई है कि ये जब भी आपके साथ रिश्ते में आएंगे तभी इन्हें लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है जिसमें इन्हें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जिसमें इनकी जान खतरे में हो सकती है, या जो इन्हें ये शिक्षा दे रहे हैं उनकी जान डेंजर में हो सकती है। यानी कि इस पर्सन के मन में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी डाल दी गई है, एक अजीब सा ऐसा डर डाल दिया गया है जिस रीज़न की वजह से ये आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इनकी हिम्मत को वहाँ पर पूरी तरह से निचोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को इस तरह से सेट करा गया है, इनका ब्रेन इस तरह से सेट करा गया है कि भाई तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत इमोशनल हो, तुमने दुनियादारी नहीं देखी है, तुमने लोगों को नहीं देखा, तुम अभी इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं हो, कौन कैसा है, कौन तुम्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से इस पर्सन के माइंड को, स्पिरिट को पूरी तरह से ना ब्रेक कर दिया गया है, पूरी तरह से उसमें डर डाल दिया गया है। उस चीज़ का इनके मन में हर वक्त एक बोझ भी चलता रहता है, और उस चीज़ का डर भी इनके मन में चलता रहता है, जिस रीज़न की वजह से ही आपसे बात नहीं कर रहे। और इवन इतना ही नहीं, इनके मन पे इस तरह की चीज़ें भी डाल दी गई हैं कि देखो अगर कल कुछ गलत होता है ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर आएगी, तुम ही रेस्पॉन्सिबल होंगे उस सब चीज़ों के लिए। अगर हमारी इज्जत के ऊपर कोई बात आती है तो उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करके, चीज़ों को मैन्युपुलेट करके सर्व करा गया है, जिसे ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से ये बात भी नहीं कर रहे हैं और अपने आप को हेल्पलेस और होपलेस मानकर बैठ गए हैं। तो मेन मुझे यहाँ पर इनकी ना बात करने की वजह ये दिख रही है कि इन्हें ना समझाया बुझाया बहुत अच्छे से जा रहा है, इन्हें सिखाया जा रहा है वो चीज़ें जो एक्चुअली में है भी नहीं। ठीक है, यानी कि इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को, इस पर्सन की करेज को, सबको पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया गया है। इन्हें इनकी सोच को एकदम छोटे बच्चे की तरह, एक सेंसिबल इमोशनल बच्चे की तरह बनाने की यहाँ पर बेहद ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, जिस रीज़न की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैनिफेस्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की बात ना करने की वजह बताइए। मैनिफेस्ट के मामले में इनकी बात ना करने की वजह बताइए। तो यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फरवरी मंथ। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्हें जो है मैनिपुलेट करा जो जा रहा है वो किसी बैलेंस्ड एनर्जी के माध्यम से करा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं, जिसके लिए आपके पर्सन पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं। एक जैसे होता है ना पैट डॉग जैसे होता है, वो पूरी तरह से ईमानदार है, चाहे उसका मालिक उससे झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, लेकिन उसे हर हालत में उसकी बात माननी है, समझनी है और उसे फॉलो करना है। तो आपके पर्सन इस वक्त में वही
एक्सपर्ट बने हुए हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और इन्हें जो भी मैनिपुलेटिव वे में समझाया जा रहा है ये उसे पूरी वफादारी से निभा रहे हैं, ये एनर्जीज़ है। और इन्हें यही समझाया गया है कि इनका इस वक्त में यही निर्णय लेना सही रहेगा कि आपसे दूर जाने का डिसीज़न ले। जितना भी दूर ये आपसे जा सकते हो ये आपसे दूर जाएं, इतना वही इनके लिए सही रहेगा। हालांकि इस पर्सन से दूर जाया नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो आप अभी भी इनकी यादों में शामिल हो। अगर ये दूर जाते तो आप यहाँ पर दिखते भी नहीं। तो ये पर्सन ना आपकी यादों में रहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन इन्हें जो समझाया जा रहा है, जो इन्हें पढ़ाया जा रहा है, उसे उसके प्रति ये अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ना कि आपसे बात कर रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी इनके मन में डाल दी गई है कि अगर तुम हमारे प्रति ईमानदारी नहीं निभाओगे, हमारे लिए ही लॉयल नहीं रहोगे, तो डेफिनेटली और हमारे लिए कौन करेगा। तो एक ऐसे इमोशंस इस पर्सन के अंदर डाल दिए गए हैं। उसी एनर्जी ने कोई पेरेंट्स इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, चाहे आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो, उनके ही क्यों ना पेरेंट्स हो, लेकिन इनके मन में एक डार्क इमोशंस डाल दिए गए हैं अपने आप को लेकर कि भाई तुम हमें खो दोगे या जो भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। तो ये चीज़ें दिख रही हैं जिस रीज़न की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लिसन एंड ट्रेडिंग के मामले में इस पर्सन के बात ना करने की वजह बताइए। लिसन एंड ट्रेडिंग के मामले में बात ना करने की वजह, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। नंबर 8 डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अगस्त मंथ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर्सन के दिमाग में डाली जा रही है नेगेटिविटी, कचरा। हालांकि उस चीज़ से ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होते हैं, इन्हें समझ में आता है कि शायद ये चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है। जितना इन्हें फोर्स करा जा रहा है, जितना इन पर दबाव डाला जा रहा है या जितना इन्हें सुनाया जा रहा है, वो चीज़ें शायद इतनी भी सही नहीं है, लेकिन वो कभी तो इनके दिमाग पे काम करेंगी, असर डालेंगी। और वही सोच इस पर्सन को स्टक कर रही है आपसे बात करने के लिए या आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली कोई इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो इनके दिमाग में कचरा, जहर, नेगेटिविटी, एक विक्टिम जैसी एनर्जीज़ को डाल रहा है। तो यही एनर्जी है कि इन्हें हेल्पलेस और होपलेस एकदम ऐसा बनाया जा रहा है, जैसे कह देते हैं ना, पैरालाइज करा जा रहा है इस पर्सन को, जिसमें सोच समझ तो रहे हैं लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, इसीलिए प्यार करने के बावजूद भी नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्पलेस एंड होपलेस एंड द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ के मामले में क्या वजह है इस पर्सन की बात ना करने की? यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें भी डाली गई हैं कि देखो समय के साथ चीज़ें अपने आप सही होती हैं, नरिश होती हैं। तुम अभी जो चीज़ें ख़त्म हुई है उससे तुम्हें दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली की चीज़ें हैं, यानी कि अभी तुम्हें चोट लगी है, अभी तुम्हारे लाइफ में से कुछ चीज़ों का अंत हुआ है, डेथ हुआ है, इसीलिए तुम परेशान हो। लेकिन समय के साथ साथ, इंतज़ार के साथ साथ तुम हील भी हो जाओगे, तुम्हारा माइंड भी यहाँ पर सेट हो जाएगा और तुम फिर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट भी कर सकोगे। तो वो चीज़ें इनके मन में डाली जा रही हैं एज एन, जब जब ये कोशिश करते हैं और ये इस तरह से अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह से हील नहीं हो पा रहे हैं, इनका माइंड सेट नहीं हो पा रहा, तो इन्हें ये बताया जाता है कहीं ना कहीं कि भाई देखो अभी नया नया ताज़ा ताज़ा जख्म है तुम्हारा, जिस रीज़न की वजह से तुम ज़्यादा परेशान हो, समय के साथ वो भी जख्म तुम्हारे भर जाएंगे, ठीक है। और इनको इस तरह से कह के ना और ज़्यादा हेल्पलेस और लाचार बच्चा बनाया जा रहा है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मूविंग ऑन एंड एक्सेस के मामले में बताइए यूनिवर्स क्या वजह है इस पर्सन की बात ना करने की? गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली जब जब ये पर्सन कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ जुटाते हैं आपकी तरफ बढ़ने की, तब तब ना इनके सामने ऐसी बातों को, ऐसी लॉजिक भरी बातों को लेकर आया जाता है जो इनके मन पर
बोझ डालने लगती हैं, घुटन सी फील कराने लगती हैं, या इनके दिल को तोड़ देती हैं, या जो इनकी हिम्मत होती है उसे वहीं पर ब्रेक कर देती है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हिम्मत ये डेफिनेटली करते हैं आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि इनसे अल्टीमेटली मूव ऑन भी नहीं करा जा रहा, आपसे दूर भी नहीं जाया जा रहा। तो यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं कि इस रीज़न की वजह से ये नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लॉजिक्स, गड़े मुर्दे जो कब के दब गए हैं, कब के ख़त्म हो गए हैं, फिर भी उन्हें ला लाकर इनके सामने इसीलिए लेकर आया जाता है ताकि ये आपकी तरफ बढ़ने की ना तो हिम्मत जुटाएं और ना उसके बारे में सोचे तो सिर्फ आपसे दूर जाने के बारे में। तो ये भी मुझे वजह दिख रही है इनकी आपकी तरफ ना बढ़ने की या बात ना करने की। डार्केस्ट फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट के मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या वजह है इस पर्सन की बात ना करने की। यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली इन्हें यहाँ पर ये इस तरह का डर इनके मन में पैदा करा जा रहा है कि ये अब आपके साथ इस रिश्ते में जितना भी अपनी साइड से कर लेंगे ना, आपकी साइड से इन्हें कुछ मिलेगा नहीं। यानी कि आपकी साइड से इन्हें इस रिश्ते में शायद लड़ाइयाँ मिले, झगड़े मिले, जेलसी मिले। मतलब आपकी एक इमेज इनके सामने इस तरह से बनाई गई है कि आप इन्हें इस रिश्ते में अब कुछ दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। इन्हें इस तरह से समझाया जा रहा है कि भाई देखो, इन्हें अब अपनी दुनिया किसी और को बनाना चाहिए, या हम हैं तुम्हारी दुनिया, या हम तुम्हारी दुनिया नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे, उसे बहुत अच्छा बनाएंगे, तो वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इस तरह से इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे डर, बहुत सारा कचरा भरा जा रहा है और अननेसेसरी डर इनके मन में डाला जा रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये वजह है कि इनके इतने प्यार करने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सवाल ये आता है, वैसे तो देखो मुझे एनर्जी यहाँ पे पेरेंट्स इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं जो इनके मन में इस तरह का डर डाल रहे हैं, चाहे फिर ये किसी और रिलेशनशिप में हो, उनके पेरेंट्स हो या फिर इनके ही पेरेंट्स हो, इनके कोई फ्रेंड हो। तो थोड़ा सा एक बार और इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये कौन है जो इनके मन में इस तरह की बातें डाल रहे हैं, इन्हें इस तरह से सिखा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर ये किसकी एनर्जीज़ हैं जो इन्हें सिखा रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसकी एनर्जीज़ है ये, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स, कौन इन्हें सिखा रहा है इस तरह से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द हाई प्रीस्टेस, किसकी एनर्जीज़ है ये, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कौन है ये, किसकी एनर्जीज़ है ये जो इन्हें ऐसे सिखा रहा है या रही है। तमाम एक कार्ड और दीजिए, बताइए आखिर किसकी एनर्जीज़ है, कौन इसे सिखा रहा है। द हैंगमैन। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पर एक नहीं काफ़ी लोग आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं जो आपके पर्सन को समझा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए 5 लोग, तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें पूरा परिवार है, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनके बहुत सारे दोस्त हो। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपके पर्सन के मन में आपके अगेंस्ट गलत फहमियाँ डाल रहे हैं। काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पेरेंट्स में भी यहाँ पर जो महिला हैं वो बहुत सीक्रेटिवली रोल प्ले कर रही हैं, ये एनर्जीज़ है। यानी कि इन्हें इनका इशारा अभी इन महिला के ऊपर नहीं गया है, लेकिन जो भी करता धरता हैं, वो जो भी डिसीजंस ले रही हैं वो ये महिला लेते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, जो इनके मन में एक अननेसेसरी डर डाल रही हैं या लोगों को इन्वॉल्व कर रही हैं या लोगों को इस तरह से सिखा रही हैं कि ये आपके पर्सन जो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ये उसके अगेंस्ट हों, आपको भूलें, सिचुएशन जो भी हो सकती है कंट्रोल में उतनी कंट्रोल में करें। इनको ऐसे कन्विंस करें कि ये आपको लेट गो कर दे, सरेंडर कर दे और इन्हीं के मन मुताबिक डिसीजंस ले, फैसले ले। और
इस तरह से इनके मन में यहाँ पर इनसिक्योरिटी और डर पैदा करा जा रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है। तो देखो मेन जो रोल है वो यहाँ पर इन महिला का है, और काफ़ी लोगों के केस में ये सीक्रेटिवली खेल रही हैं, प्ले कर रही हैं, और आपको अगर दिख रहे होंगे तो पूरे सारे लोग दिख रहे होंगे, लेकिन है यहाँ पर सिर्फ एक महिला। तो वो एनर्जी मुझे दिखी है यहाँ पे। तो बहुत सीक्रेटिवली हैं, इन्हें भी नहीं पता कि यही कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे भी द हाई प्रीस्टेस है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है फरवरी मंथ। हो सकता है 2 साल हो गए हों, 2 महीने हो गए हों, या फरवरी मंथ से ऐसा कुछ हुआ है स्पेशल, आप लोगों के बीच में दूरी आना, सेपरेट होना आप लोगों के बीच में, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी अगर ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है तो यहाँ पर 100% श्योरिटी है कि वो इस महिला का ही काम है आप लोगों को अलग करने का और इनके मन में इस तरह के डर को डालने का। ठीक है, अब सवाल आपके मन में आता है कि चलो ये बात तो ठीक है, ये मान ली कि ये इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, क्या अब भी कोई पॉसिबिलिटी है इनकी आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, कोई जेस्चर लेने की? तो वो चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, तो येस और नो में देखेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या अब भी कोई पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में बात होने की? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो देखिए अभी तो पहला एकदम से आया द वर्ल्ड। ज्योग्राफिकली दूरियां काफ़ी लोगों के केस में दिख रही हैं, एंड द फूल। क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में बात होने की, इनके बात करने की? यूनिवर्स गाइड कीजिए। जजमेंट। ठीक है, तो देखो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बात हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो गलत है वो गलत है, वो कैसे भी किसी भी तरह से सामने आता है, लेकिन जो आता है वो यूनिवर्स के माध्यम से आता है। तो आप लोगों की जो बातचीत होगी, जो क्लियरिटी होगी ना, वो आपके खुदा, आपके गॉड, वो आपको यहाँ पर न्याय दिलाएंगे, और आपके लिए जो भी आपके पर्सन को गलत करा जा रहा है, उनकी सोच को गलत और नेगेटिव करा जा रहा है, उसमें बदलाव डेफिनेटली आएगा। ये चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। ये कार्ड्स दोनों यस को डिनोट करते हैं कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोगों के बीच में बातचीत हो, और समय मुझे काफ़ी लोगों के केस में तो ये दिख रहा है 20 से लेकर 21 दिन के बीच में आप लोगों की बातचीत हो सकती है। यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 20 से लेकर 21 दिन के भीतर आपकी बात हो जाए, या फिर 5 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, बात होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है यहाँ पर, और जो भी होगी वो ना इस पर्सन की उससे होगी। वो तो एक होता है ना कि जब आप लोग मिले हो तो मिलना ही है आपको, फिर किसी भी तरह से आप मिलो, तो वो चीज़ें हैं कि आपको लगेगा ही नहीं, एकदम अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन से आपकी बातचीत होगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।